ओम शांति। मैं दिव्य ज्योतिर्बिंदु इस शरीर से न्यारी डिटैच पवित्र शक्ति हूँ। शरीर से बिल्कुल न्यारा हो जाएं। संपूर्ण डिटैचमेंट। स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम्हें सबको ज्ञान अमृत देना है, सबको समझाना है कि इस ब्रह्मा को हम भगवान नहीं कहते, हमें पढ़ाने वाला स्वयं इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिव बाबा है। बाबा कहते जब सच में भगवान आते हैं तो झूठे भगवान भी बहुत निकल पड़ते हैं। इसलिए गायन है, सच की नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूब नहीं सकती। तो बाबा कहते सच की नैया को हिलाने वाले भी बहुत आ गए हैं। इसलिए तुम बच्चों को सबको समझाना है कि स्वयं निराकार परमात्मा आकर के पढ़ा रहे हैं। यह तो ब्रह्मा का भागीरथ, यह रथ बाप ने लिया है पढ़ाने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चों को इनके द्वारा ज्ञान दूध पिलाकर काया को मैं कंचन कर देता। फिर बाबा अमरनाथ की कथा पे सुना रहे। बाबा कहते हैं शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। तो बाबा कहते शिव तो है निराकार, शिव कैसे कथा सुना सकते, यह तो शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं। फिर बाबा समझा रहे, मैं ये नहीं कहता कि भक्ति गलत है या फलानी चीज ठीक नहीं है। बाबा कहते मैं इस अनादि ड्रामा के रहस्य को समझाता हूँ। इसमें मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता, मैं अनादि ड्रामा के राज को समझा रहा हूँ कि आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, पहले तुम सब भक्ति करते थे तो भक्ति का फल ज्ञान मिल गया है, तो भक्ति को भी समझा, अब ज्ञान को भी समझो। बाबा एक एक नाटक के पार्ट को समझाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें कितनी मेहनत लगती है सही बातें सबको समझाने में। बड़े बड़े जो शास्त्रों के अथॉरिटी है, बाबा कहते उनको समझाओ, लेकिन उनके लिए तुम बच्चों के पास योग बल की ताकत होनी चाहिए। जब वह समझेंगे तभी बाबा कहते सारे विश्व वाले समझ जाएंगे। 18/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम धरती के सितारे हो, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते, जैसे आसमान के सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता, यह धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे तारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते, सूर्य को भी देवता कह देते, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं।
वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोझरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि तुम सितारे देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते। यह भी समझाने का है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है। यह ऐसे थोड़े कहते कि मैं भगवान हूं। तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं तो भागीरथ ठहराना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठीक कर भीतर को भी भगवान कह देते। भगवान को कितना भटका दिया। बाप बैठ समझाते, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और सतगुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते, फिर थोड़े बड़े होते तो टीचर चाहिए। 60 वर्ष के बाद सतगुरु चाहिए। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। इसमें बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। कोई नई बात नहीं है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। तुम शूद्र थे, मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। परंतु कैरेक्टर कैसे बदलते रहते। रावण आता तो तुम्हारे कैरेक्टर एकदम बिगड़ पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। बाबा कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना। शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है। नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है उस पर समझाया जाता है। अब बाप कहते एक तो अपने को आत्मा समझो, मन मना भव इसका अर्थ क्या है वह समझो। तो इस माता पिता द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, तो शिव बाबा कहते इनके मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। तो काया भी तुम्हें कंचन मिलती। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी नीचे उतरते हैं।
अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं कंचन थी तो शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा % रहे हैं। एकदम प्रायः लोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए है याद की यात्रा। इसको कहा ही जाता युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध में मैदान के सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ कर ले। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है, 1-2 को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते सेकंड में कंचन काया बन जाती है। फिर विश्व की बादशाही मिलती है। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो जो पतित बन गए हैं उनको आकर पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट होना। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो, चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में भी जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी 1-2 को जानते हैं ना। बरोबर कोई बहुत तीखे हैं और कोई बहुत ढीले हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते। कितनी ताकत बाप के वर्षे में है। ऑल माइटी बाप है। बाप कहते मैं तुमको इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा कोई भी नहीं बनाते। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से मनुष्य देवता बनते हैं। कोई छीन ना सके ऐसे सारे आसमान और धरती के मालिक बन जाते। उसको कहा जाता अडोल राज्य। सारा आसमान सारी धरती तुम्हारी हो जाती। कोई खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्रों आदि द्वारा हम जिनको समझावे। बाप डायरेक्शन देते रहते, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप पे ही लोग आए मिठाई लेने। कितनी अच्छी मिठाई जो एडवर्टाइज हो जाती। सब 1-2 को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, यह बड़े ते बड़े अच्छे ते अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे न सके। एक देख कर जाते तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है ना सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए। उसके लिए कितना समझाते हैं,
परंतु है ना पत्थर बुद्धि। मेहनत तो लगेगी, शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले पहले छोटा छोटा शिकार सीखा जाता, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते, बनारस में उन्हों को कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनता नहीं है। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने बड़े टाइटल नहीं हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं और भक्ति में फिर बिल्कुल भी ज्ञान होता नहीं। तो यह बाप समझाते, बाप देखते भी ऐसे है, समझते हैं यह सितारे बैठे हैं, देह भान छोड़ देना है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले सितारे हैं। यह बेहद का मांडवा, इन धरती के सितारों को भी देवता कहा जाता है। यह है आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन। दिन में तो सुख ही सुख है, फिर कोई धक्के आदि खाने की तो दरकार ही नहीं है। सतयुग में तो दुख का नाम नहीं। अभी बाप तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम असल में शांति धाम के रहने वाले थे। बाप कहते दिल्ली को और बनारस को घेराव डालो, फिर कहते सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते तो कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात सुनते नहीं। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता, बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते स्वर्ग तो हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते, बाबा मेरे तो आप दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। मन मना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं बल्कि बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने
अपने अनुभव होंगे। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति।